हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैन ऑफ मास 50 kg गिवन मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। बच्चों, एक सपोज डैट मान लेते हैं ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास 50 kg है। 50 kg। अब आपको निकालना है ये अर्थ इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाती है। ये F का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। पहले डाटा लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास ऑफ द मैन इक्वल टू 50 kg। मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब समझना है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर? अब ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का इस्तेमाल करके मुझे फोर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r²। ये फॉर्मूला होता है। R क्या है? ये R है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो बॉडी के बीच डिस्टेंस कितना है? 6.4 × 10⁻6 मीटर, जो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। अब इसमें हम लोग डाटा पुट करें। ये कैपिटल G क्या है? पिछले क्लास में बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। ये कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है कैपिटल G इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में ये डाटा दिया होता है। ठीक है? G का वैल्यू पुट कर दें आप 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 का वैल्यू पुट कर दें 50, m2 का वैल्यू पुट कर दें। इट मीन्स मास ऑफ द अर्थ। इसमें किसी को इसको m1 ले लेना है और इसको m2 ले लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है किसको m1 और किसको m2 लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे हम लोग अज्यूम करते हैं। m2 का वैल्यू लिख दें 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस है मेरा 6.4 × 10⁻6 और इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसको फिर से लिखें तो बच्चों इसमें करेंगे क्या हम लोग? इसको सॉल्व करने का तरीका है जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सबको एक साथ रख लेंगे और एक्सपोनेंट वाले को एक साथ कर देंगे। तो मैं लिखूंगा 6.67 × 50 × 6 डिवाइडेड बाय, चूंकि 6.4 का स्क्वायर है इसलिए आप लिखेंगे 6.4 × 6.4 और इंटू 10 का पावर यहाँ पे -11 था तो 11 लिख देंगे, फिर 10 का पावर
24 है तो 24 लिख देंगे। फिर नीचे 10 का पावर 6 था और 6 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 10 टू द पावर 12। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 6.67 इंटू 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू, अब 10 का पावर आप देख रहे हैं सभी का बेस सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग होता है जब किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर का सम होता है, और जब दो नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे 10 टू द पावर, देखिए बच्चों इस दोनों में मल्टीप्लाई है तो आप लिख देंगे -11 आप +24, और 10 टू द पावर 12 से डिवाइड है तो फिर -12 आप लिख देंगे। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 488.5 न्यूटन, ये आपका आंसर है। ठीक है, इट मीन्स 50 kg का कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो उस पर 488.5 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और इस वीडियो का, इस कंटेंट का, ग्रेविटेशन चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।